आपकी प्रार्थना परमेश्वर को मौका देती है किसी के जिंदगी में कार्य करने के लिए। आपकी प्रार्थना परमेश्वर को मौका देती है आपके इलाके में, आपके शहर में आप कार्य करने के लिए। देखो, परमेश्वर ने जिस जगह पर आपको रखा है उस जगह का जिम्मेदारी आपका है। परमेश्वर ने जिस घर में आपको रखा है उस घर की जिम्मेदारी आपकी है। परमेश्वर ने जिस परिवार में आपको रखा है उस परिवार की जिम्मेदारी आपकी है। परमेश्वर जिस लोगों के बीच में आपको रखे हैं उनकी जिम्मेदारी आपकी है। मेरे दोस्तों को आप आकर सुसमाचार नहीं सुना सकते क्योंकि आप उनको जानते ही नहीं है, लेकिन मैं मेरे दोस्तों को जानता हूं और मेरा काम है उन लोगों तक सुसमाचार लेकर जाना। नहीं मानना या स्वीकार करना या उद्धार करवाना यह प्रभु का काम है, यह मेरा काम नहीं है। मेरा काम है उन लोगों तक परमेश्वर की बातों को लेकर जाना। और जब मैं परमेश्वर की बातों को उन लोगों तक लेकर जाता हूं तो दो चीजें मुझे करना चाहिए। सबसे पहला चीज कि मुझे उन चीजों को लेकर जाने से पहले प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मैं जब इन चीजों को लेकर जाऊं, प्रभु मैं जब आपकी बातों को उनको बताऊं तो वो अनुभव करना चाहिए आपकी शांति को। उन्हें महसूस होना चाहिए कि पहली बार जब आपने ऐसे बातें की मुझे कुछ तो महसूस हुआ। प्रभु वो लोग महसूस करें आपको। दूसरा चीज, जब आप उनके साथ वो चीज बांटोगे, आपको वो चीज बांटने के बाद भी वापस आना है और वापस प्रार्थना करना कि प्रभु आज हमने जो भी चीज बांटा वो चीज जड़ पकड़ना चाहिए। प्रभु ऐसे चीज उनके जीवन में कर कि वो दोबारा पूछना चाहिए कि सच में आपने जब प्रार्थना किया तो मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ, ये क्या चीज है। प्रभु उनके अंदर भूख उत्पन्न कर, परमेश्वर वो सच्चाई को जानने पाए। अंधकार के सारे चीजें, देखो, किसी के पास जाकर यीशु मसीह के बातों को बताना और वो व्यक्ति अगर यीशु को स्वीकार करती है, सामान्य बात नहीं है। जब आप निर्णय लेते हैं कुछ चीजों करने के लिए, बहुत सारे चीजें आपको रोकने की कोशिश करेगी क्योंकि आप गलत टीम में से सही टीम की ओर लोगों को लेकर आ रहे हैं। कुछ समय पहले, लगभग आज से 30-40 साल पहले, हमारे मुंबई में बहुत सारे गैंग्स थे और जो गैंग्स थे वो एक गैंग दूसरे गैंग के विरोध में था, वो सब साथ में नहीं थे। और अगर कोई गैंग में शामिल होता है, अगर कोई गैंग में शामिल होता है तो वो व्यक्ति गैंग को छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास सारा जानकारी होता है कि वो कौन मेन व्यक्ति है, कौन क्या करता है, इनका टारगेट क्या है, वो सारा चीज जानता है। बाई चांस अगर कोई छोड़कर जाना चाहे और अगर गैंग को मालूम पड़ जाता है तो उसे वो मार देते हैं। सेम उसी प्रकार जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, कुलुस्सी की किताब अध्याय 1 वचन 13 के अनुसार हम सब अंधकार के साम्राज्य में थे, हम सब शैतान के अधीन थे। वो हमारा गुरु था, वो हमारा मालिक था, जाने अनजाने में हम उसे जानते नहीं थे, लेकिन वो हम पर जबरदस्ती करता था हर एक बातों में, हर एक चीजों में। लेकिन जब हम यीशु के पास आए, कैसे तो कर कर हम वहां से छुटकारा पाए, हमारे जीवन में कोई दुर्घटना नहीं हुई, हम बचाए गए। और बाइबल कहता है कुलुस्सी 1:13 के अनुसार हम परमेश्वर के परिवार के साथ एक हो गए। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो पहले का जो टीम था, जो ग्रुप था, हम वहां से लोगों को खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो वहां का मेन व्यक्ति है वो शांत नहीं बैठेगा, वो ऐसा कुछ करेगा जहां पर आप अपने जीवन में रुकावट देखें। तो बाइबल इसलिए कहता है कि जब आप किसी घर के अंदर प्रवेश करोगे तो जो मजबूत व्यक्ति है उसको बांधो। आप कैसे बांध सकते मालूम है? प्रार्थना के जरिए। आप यूं ही किसी को भी जाकर सुसमाचार सुनाए, क्यों उनका उद्धार नहीं होता है? क्योंकि आपने यूं ही सुसमाचार सुना है। प्रेज गॉड, अगर उद्धार हुआ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि प्रभु वहां पर काम कर रहे या परमेश्वर का अनुग्रह उस व्यक्ति पर है। लेकिन ज्यादातर हम ये चीज क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम लगातार तौर पर उन चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करते। आप जिस भी व्यक्ति के बारे में प्लान कर रहे हैं, योजना कर रहे हैं, चाहे वो आपके परिवार के सदस्य हो, आपके मित्र हो, उनके लिए प्रार्थना करना चालू करो। और परमेश्वर, कोई भी कितना भी कठोर व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर अगर एक बार उसे दर्शन दे दिए तो वो परमेश्वर को स्वीकार किए सिवाय वो रह नहीं सकता है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर को इजाजत देती है उसके सपने में जाकर कार्य करने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं
जो बहुत कठोर थे, बहुत कठोर थे कि वो किसी को भी नहीं मानते थे। ओ, हम किसी को नहीं मानते, आपका परमेश्वर खुद को क्रूस पर बचा नहीं पाया तो वो हमको क्या बचाएगा। बहुत सारे लोग गलत गलत धारणाओं से भरे हुए हैं। तुम क्रिश्चियन लोगों को पैसा देकर धर्म बदलते, ऐसे बहुत सारी धारणाओं में वो भरे हुए हैं। लेकिन सोचो, अगर आपने सुसमाचार उनको सुना है, आप उनके लिए मध्यस्थी कर रहे हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर रात के समय जाकर उनके सपने में उनसे बातें किया, तो वो सुबह उठकर पूरी तौर पर पानी पानी हो जाएंगे और वो आपको ढूंढेंगे, भाई आपने जिसके बारे में बताया प्लीज हमें और भी जानना है उनके बारे में, हमें और भी जानना है उनके बारे में। पौलुस के साथ ऐसे ही हुआ। जब वो शाऊल था, वो प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मुझे आपको जानना है और जानना है और समझना है। वो प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर को अननियास को भेजना पड़ा, उसको जाकर और सुसमाचार बताने के लिए, परमेश्वर की गहराई से बताने के लिए। आप जब प्रार्थना करना चालू करते हो लगातार तौर पर किसी भी चीज़ों के लिए, आपकी आर्थिक स्थिति के लिए, आपके चंगाई के लिए, आपके परिवार के उद्धार के लिए, आपके दोस्तों के उद्धार के लिए, परमेश्वर उन चीज़ों को लेकर आपको गंभीर बनना पड़ेगा। ये व्यक्ति गंभीर था चीज़ों को देखने के लिए। यह व्यक्ति गंभीर था कि मेरे लोग मेरे परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। एलिया गंभीर था। हम गंभीर नहीं होने की वजह से हमारे जीवन में कोई बदलाव दिखाई नहीं देता है। जो भी लोग सेवा करना चाहते हैं यहां पर, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आपको गंभीर बनना पड़ेगा, आपको शुरुआत करना पड़ेगा। जब आप शुरुआत करोगे कि परमेश्वर मैं ऐसे चीजें देखना चाहता हूं, स्वर्ग से कोई दूत आकर आपके लिए बड़ी सभा ऑर्गेनाइज नहीं करेगा। नहीं 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 नहीं, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप जब तैयारी करोगे परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलेगा। अगर आप अपने बच्चों को बड़े सेवक बनाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि जब वो छोटे हैं आप उनके सामने कौन सी चीजों को प्रस्तुत करते हैं, कौन सी बातों को प्रस्तुत करते हैं, उन्हें किस प्रकार मोटिवेटेड करते हैं, आप उन्हें किस प्रकार एनकरेज करते हैं, उन्हें किस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं, बहुत जरूरी है। अगर आप उनको उत्साहित प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो वो सेवक नहीं बन सकते। अगर आप बड़े चीजों को अनुभव करना चाहते हैं आपको तैयारी करना पड़ेगा। इस व्यक्ति ने तैयारी किया, बारिश यूं ही नहीं आया। एलिया ने कहा बारिश आ जा, बारिश नहीं आया। उसने क्या किया, उसने कहा कि अब ये मेरा समय, मैंने डिक्लेयर किया अब मेरा समय है कि मैं अकेले में जाकर प्रार्थना करूं। आप जब लोगों के सामने डिक्लेयर करते हो, परमेश्वर की बातों को सुनो। हालांकि परमेश्वर ने इसे कहा था कि बारिश आने पर है, लेकिन एलिया अगर उस कर्मल के पहाड़ पर जाकर अगर वो प्रार्थना नहीं करता तो बारिश नहीं आता।